है। कुल्लू दशहरा आए थे रघुनाथ जी के रथ को देखने के लिए, अभी उनका वेट कर रहे हैं। 5 बजे निकल चुका है रथ, बाकी देखते हैं यहाँ तक कितने बजे तक पहुँचता है। जनता बहुत आ रही है भाई साहब, यहाँ पर कम से कम भी 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और सब के सब मतलब पूरे एक्साइटेड हो रखे हैं भाई, धक्के मुक्के चल रहा है प्रॉपर। बचपन से ही दशहरा का मतलब यानी रावण को चलाना, लेकिन इस बार एक ऐसी जगह के बारे में मालूम पड़ा जहाँ पर इस त्यौहार को मनाने का तरीका बाकी दुनिया से बहुत अलग था। जहाँ इस त्यौहार के साथ हर व्यक्ति की एक आस्था जुड़ी हुई है जो उन्हें रघुनाथ जी के पास खींच रही है। कोई सिर्फ उस रथ को छूना चाहता था तो कोई सिर्फ यात्रा का हिस्सा बनना चाहता था। कहते हैं कि देवी देवताओं की एक कहानी रही है, एक इतिहास रहा जो इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ, पर इन कहानियों में आखिर ऐसी क्या खास बात रही होगी। यहाँ आकर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि देवी देवता भी झूम उठते हैं। शायद यही कहानियां थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई थी। ये देवता आड़ेपेड़ है, गांव रोगड़ा ज्येष्ठा तहसील बोईतर कुल्लू जिला का बना हुआ है, और कम से कम 45 साल पहले का। तो ये देवता जो बहुत ही मशहूर है सारे कुल्लू में। झाड़े पेड़े का जो रथ है, जो नाम है, बच्चे बच्चे के मुंह में होता है, और बड़े बड़े जो लोग हैं इनको पहचानते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए इन देवते के पास आते हैं। और देवते के नाम से इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, जो देवता मुझे जो भी बोलेगा, जिस भी ढंग से बोलेगा, कभी भी मैं इनकार नहीं करता हूँ। और ये देवता बहुत आशीर्वाद मुझे भी दिया, मेरे परिवार को दिया, मेरे गाँव वालों को भी दिया। जब मैं पूजा करता हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं पूजा करता हूँ, मैं अपने घर के लिए करता हूँ, गांव वालों के लिए करता हूँ, सारे कुल्लू वालों के लिए करता हूँ, पूरे हिमाचल वालों के लिए करता हूँ, पूरे देश के लिए करता हूँ, पूरे संसार के लिए करता हूँ कि शांति लाए। वो ये देवता जो सबको शांति देता है, तो ये शांति भी देता है और वरदानी देवता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये खाड़े पेड़े देवता है जो बहुत ही दुनिया में ही, पृथ्वी के ही मालिक है, पूरे कुल्लू के नहीं है, पूरे पृथ्वी के मालिक है। तो इनके पास जितनी शक्ति है, मैं सोचता हूँ कि वरदानी देवता है, तो सबके काम ये भरपूर ढंग से करते हैं। और जितने भी इनके हरियाण है, जितने भी इनके पास इनका आशीर्वाद रहता है, तो ये जहाँ पर भी जाएंगे, रात को जाएंगे, दिन को जाएंगे, सारे इकट्ठे होकर चलते हैं और दंडवत प्रणाम इसके पास, चाहे औरतें हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, सब भी आते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। जो भी मनोकामना होती है इनको ये अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जनरेशन तो नहीं है, लेकिन जो हमारी आस्था देवी देवताओं के ऊपर है वो बरकरार रहनी चाहिए। हम भी हैं, मैं भी ट्रिपल एम हूँ, थोड़ा भी नहीं हूँ, तो लेकिन मेरी इतना विश्वास है कि मैं सोचता हूँ कि जब तक देवते का आशीर्वाद है, मेरे पास सब कुछ है, जो मेरा है वो सब इसी का है। तो कहानी कुछ यूँ है कि 17वीं शताब्दी में कुल्लू के राजा हुआ करते थे जगत सिंह, जिन्हें कहीं से खबर मिली कि उनके राज्य में एक ब्राह्मण के पास कुछ बेशकीमती मोती है। खबर की छानबीन में जब ब्राह्मण से बात हुई तो ब्राह्मण ने मोतियों की बात से साफ इनकार कर दिया। फिर क्या, राजा साहब मणिकरण के लिए रवाना हुए और सिपाहियों को ब्राह्मण की बात की सच्चाई निकालने के लिए सौंप दिया। लेकिन जब राजा साहब वापस आए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण ने तंग आकर अपने परिवार के साथ पूरे घर में आग लगा दी
राजा साहब ने बहुत कोशिश की उस ब्राह्मण को बचाने की, लेकिन कुछ भी सफल ना हो पाया। कई दिनों तक ब्राह्मण की चीखें, चिल्लाने की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती गई और वक्त के साथ राजा साहब की हालत बद से बदतर होने लगी। ये देवता माहूनाग जी है और ये बुजौरा हाट गांव से है वहाँ पर। तो ये दानवीर कर्ण का अवतार है, ठीक है। तो इनकी मान्यता ऐसी है कि जैसे भी कोई इनकी किसी भी चीज़ के बारे में आते हैं, कोई किसी के बच्चे नहीं होते हैं, कोई बीमार होता है, तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर इनके पास किसी के बच्चे नहीं होते हैं, उसके लिए ज़्यादा गलत तेज है, क्योंकि ये दानवीर कर्ण है। तो कोई भी चीज़ मांगो इनसे तब हो जाती है। ये पूरा 7 दिन रहेंगे, 7वें दिन वापस फिर अपनी जगह पर चले जाएंगे। सभी देवी देवता चले जाएंगे, ठीक है। तो बाकी अभी गए थे रघुनाथ जी के पास, वहाँ पर भी हाजिरी दे के आए। तो उसके बाद राजा साहब के पास गए थे मैकर बेड़े में, तो वहाँ पर भी हाजिरी दे के आए। तो उसके पश्चात अब जहाँ पर आए हुए, तो अब इसमें इसके साथ जुड़ेंगे हम। रथ रघुनाथ जी का अब यहाँ से खींचा जाएगा, तो सभी देवी देवता इसके साथ जाएंगे। उनका तो अब यहाँ का तो क्या वो ऐसा जनश्रुति के अनुसार जैसे जब दानवीर कर्ण का जब ये महाभारत में युद्ध हुआ था, तो उस पश्चात दानवीर कर्ण इनके बराबर ना कोई पराक्रमी था, ना कभी हो सकता था, ठीक है जी। क्योंकि इनके जो कवच और कुंडल थे, वो ही इनके जो है रक्षा जो उससे इनकी बहुत थी, क्योंकि इनको कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि ये महाभारत तो कुछ ऐसा है कि कोई पारिवारिक था उनका झगड़ा, तो कोई बड़ा नहीं था वो कि भाई किसी वजह से यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, तो ये ठीक नहीं था। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब इनको बताया कि आपकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आपके जैसा ना कभी था ना कभी है हो सकता है, तो आपकी ज़रूरत जो है धरती पर रहेगी। क्योंकि धरती पर जब भी किसी को कोई ज़रूरत होगी तो वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपके बराबर दानवीर ना कोई था, ना कभी है, कभी ना हो सकता है। तो आपको मैं वहाँ पर जो है धरती पर जो है रहने के लिए जो है आपको वहाँ पर भेजता हूँ, तो आपको स्थान देता हूँ। तो आप धरती पर जाके जो है आप ये धर्म का कार्य करें। तो उसके पश्चात देवता हमने सुना था कि जब आसमान से जब बिजली गिरी थी, तो वहाँ पर शोक नाम की जगह में वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर गिरी थी, जहाँ पर कि हमने देखा भी है, सुना भी है, आज तक वो कुंड में आग जली रहती है। अच्छा, हाँ, वो आज तक उस समय से लेकर आज तक वो जली रहती है। अगर आप कभी भी जाओगे वहाँ पर, तो वो जो है अगर इसकी होती हम कई बार ले आते हैं वहाँ से, अगर कोई भी ले जाए माथे पर तिलक लगाए तो उसका भी मन शांत हो जाता है, कई क्लेश उससे दूर हो जाते हैं और कई बीमारियाँ दूर हो जाती है, क्योंकि ये हमारी एक आस्था है और एक विश्वास है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कई बार गाय दूध भी देती है, ठीक है जी, तो उसके लिए भी हम इनकी तिलक ले जाते हैं, तो गाय दूध देती है। कई बार होता है कि घी नहीं लगता है, ठीक है जी, तो घी में कई बार कोई स्मेल आती है, कोई कुछ होता है, तो घी भी ठीक होता है, ठीक है जी। तो ये जो है नाम इनका ही चलता है, माहूनाग जी का। हाँ जी, इनका असली नाम यही है, माहूनाग। ब्रह्महत्या का श्राप उन्हें ये कुछ यूँ लगा कि वो जो भी खाते उसमें उन्हें कीड़े मकोड़े और जो भी पीते उसमें दिखता सिर्फ खून। जब कई वैद्य भी इसका कुछ हल ना निकाल सके, तो एक बिरागी बाबा ने एक उपाय सुझाया। अयोध्या जाओ और रघुनाथ जी को लेकर आओ, वही तुम्हें इस श्राप से बचा सकते हैं। अब रघुनाथ जी को लाने का काम भी उन्हीं बाबा के एक शागिर्द को सौंपा गया, जो अयोध्या पहुँच तो गए,
लेकिन वहाँ के लोगों से रघुनाथ जी को साथ ले जाने की बात न कर सके। किसी तरह बचते बचाते रघुनाथ जी की पालकी को कुल्लू की तरफ जब ले जाने लगे तो कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। शागिद ने सारा किस्सा उन लोगों को समझाया, लेकिन वहाँ के लोग रघुनाथ जी को खुद से दूर नहीं देख सकते थे। धन दौलत जो जी में आए वो ले जाओ, सिवाय हमारे प्रभु के, कहकर पालकी को अयोध्या की ओर मोड़ा गया। लेकिन पालकी जैसे जैसे अयोध्या की ओर चल रही वो भारी से भारी होती गई और कुल्लू की तरफ मुख मोड़ते ही हल्की हो जाती। अंत में इसे रघुनाथ जी की इच्छा समझ के उन्हें कुल्लू के लिए रवाना किया गया। कुल्लू में जोरों शोरों से रघुनाथ जी का स्वागत हुआ और राजा साहब ने रघुनाथ जी के चरणामृत पीकर श्राप से मुक्ति पाई। तब से हर साल दशहरे के दिन राज खानदान सभी देवी देवताओं को रघुनाथ जी से मिलने के लिए निमंत्रित करता है और सभी देवी देवता अपनी अपनी पालकियों में रघुनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। बचपन में एक टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि कुल्लू का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। हर जगह से लोग यहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ दशहरा देखने के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये यहाँ पर रावण नहीं जलाया जाता, यहाँ रघुनाथ जी खुद आते हैं, उनकी पालकियाँ निकली जाती हैं और कई देवी देवता उनसे मिलने के लिए आते हैं। आज यहाँ कम से कम भी 5 लाख से ज़्यादा बंदा है और सबके सब सिर्फ एक ही आड़ में है कि किसी तरह किसी देवता से मुलाकात कर सकें, रघुनाथ जी के रथ को हाथ लगा सकें और अपना जो बिलीफ है उसे स्ट्रॉन्ग कर सके। इसे मैं रिलीजियस भी नहीं कहूँगा, इसमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहूँगा, जो कि मैं आपको वीडियो से बता भी नहीं पा रहा। आप यहाँ होंगे, वो चैंटिंग जो है, वो जयकारे जो है, वो वाइब, वो पालकियाँ जब आपकी तरफ से एकदम से आती है और आपको भागना पड़ता है और आप फिर हंसते हो अपने आप पे, वो जो नाच रही है वो एनर्जी वो आपको खुद ही महसूस होगी यहाँ पर। खैर काफ़ी कहानियाँ हमें मिली देवताओं से जुड़ी हुई, लेकिन मुझे वो एक कहानी नहीं मिल पाई जिसकी मुझे तलाश थी। ये कहानी मुझे बदला बहुत है, लेकिन मुझे पता है वो एक कहानी मुझे सबसे ज़्यादा बदलने वाली है। तो इसी के साथ मेरा सफ़र अभी भी जारी है। तो सर्च दैट वन स्टोरी दैट कैन चेंज माई लाइफ।